अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस चैनल में FCI टेक में। आज की इस क्लास में हमने MS वर्ड के अंदर मौजूद टेम्पलेट फाइलों के अंदर काम करना सीखेंगे कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाए, उसकी एडिटिंग किस तरह से की जाए, तो इसके अंदर बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं। उनके मदद से आप इन फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। और स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। जी तो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम अपनी इस क्लास के ऊपर और स्टार्ट करते हैं MS वर्ड के इस इंटरफेस को। इस वक्त मेरे सामने MS वर्ड का इंटरफेस मौजूद है और अब हमने क्या करना है, इसके टेम्पलेट फाइलों को देखेंगे कि जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की जाती है MS वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइल में जाकर न्यू पर जाएंगे। तो न्यू पर भी हमने क्या किया था कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं टेम्पलेट फाइल। तो यहाँ पर से हम जाकर हम लेंगे सैम्पल टेम्पलेट्स। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टेम्पलेट्स फाइल यहाँ पर मौजूद है जिनकी फॉर्मेटिंग भी हुई है। और जस्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर एडिटिंग करनी है, कुछ फॉर्मेटिंग करनी है या जो इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है और चीज़ आपकी रेडी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आपके रेडी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेम्पलेट फाइलें एज अ डॉक्यूमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं या उसको टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त मैं इसको डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि इसकी मैंने प्रिंट करनी है और इसको आगे ले जाकर ट्रांसफ़र कर देना है। अगर टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करना है तो वो टेम्पलेट ही रहेगा, ठीक है ना। उस टेम्पलेट में फिर वो चेंजिंग हो जाएगी जो आपने की होंगी, ठीक है ना। तो इस वक्त मैं किसी एक लेटर को ले लेता हूँ या कोई एक CV लेंगे। CV तो आपने ज़्यादातर देखे होंगे कि बनाई जाती है और CV बनाने का जो तरीका कार है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लैक टाई रेज्यूम है, ये भी एक CV है, ठीक है। ये इक्विटी रेज्यूम हो गया। ये इस तरह से ये लेटर आप देख रहे हैं, इसका प्रीव्यू आप देख रहे हैं किस तरह से है, ठीक है ना। तो इसका रिज्यूम भी आप देख रहे हैं कि उसका जो CV है वो किस तरह से बनाई गई है, ठीक है ना। तो अब इस CV को हम देख लेते हैं, क्रिएट करेंगे एज अ डॉक्यूमेंट और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको क्रिएट। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुकम्मल एक व्यू आ चुका है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होकर आपके सामने आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नाम लिखना है। जैसे में यहाँ पर कंप्यूटर का नाम मैंने PC रखा है तो ये PC ही शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसे मिटा के लिखने वाले का नाम, जैसे कि इसके बाद हम एड्रेस वगैरह लिख देंगे, जो भी एड्रेस होगा हम XYZ जो भी लिख देंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या आ रहा है, टाइप योर फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसके अलावा ईमेल हो गए। तो अब ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर लिख देनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ऑब्जेक्टिव जो है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपने अपने हवाले से कुछ लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ऑब्जेक्ट में आपने कुछ भी लिख देना है अपने हवाले से कि आप एनर्जेटिक हैं और उसके अलावा आप काम करना चाह रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जहाँ पर आप ये CV सबमिट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से लिखना है कि एजुकेशन जो है आपकी क्या है, स्कूल वगैरह का नाम वगैरह। अब हो सकता है कि इसके अलावा भी आपकी क्वालिफ़िकेशन हो। तो आपने क्या कर देना है, इस पूरे सेक्शन को कॉपी करके यहाँ पर आपने दोबारा से पेस्ट कर देना है। तो दो वो आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम राइट, तो यहाँ से बुलेट हमने हटा दिया। तो जो भी जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो इस तरह से आपने कॉपी करके उनके नाम
कंप्लीशन डेट और डिग्री के नाम लिख देना है कि ये जो आपने डिग्री ली है उसका नाम क्या है वगैरह, ग्रेड क्या है और कब कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो उसके हवाले से आपने मुकम्मल डिटेल लिख देनी है। फिर एक्सपीरियंस आता है कि जॉब की एक्सपीरियंस क्या है, तो जॉब टाइटल क्या है, उसको स्टार्ट कब किया, एंड कब किया और फिर कंप्लीट कितना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपने अगर एक दो जगहों पर काम किया है, 2-3 एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपने क्या कहते हैं इनको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद स्किल्स आ रहे हैं और स्किल्स के अलावा फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गए या आपके कुछ हॉबीज़ हो गए हैं, तो इस तरह की हेडिंग लगा के आप मज़ीद भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक टेम्पलेट रिज्यूम, जिसको ये तो वैसे सिंपल है, तो इससे भी ज़रा आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि क्लासेस के अंदर बताई गई फॉर्मेटिंग और एडिटिंग की जो क्लासेस थी उसमें आप देखकर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यही तरीका उन लेटर्स के साथ भी होगा जो आपके टेम्पलेट फाइलों के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर इसके अंदर मज़ीद भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग या कोई एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि XYZ जो भी इसने लिखा है तो वही रहेगा, उसके अलावा नहीं रहेगा। तो आपने मज़ीद इसके अंदर एडिट करके या एडिशन करनी है और उसके बाद क्या कर देना है, उसको सेव कर देना है, उस फाइल की प्रिंट निकाल देना है। तो ये तो थी टेम्पलेट की फाइलें जिसके ज़रिए से आपको ये हेल्प मिलती है कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से की जाती है और डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्लासेस भी आप लोगों ने देखे होंगे और इसकी जो फॉर्मेटिंग एडिटिंग है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह अगली पिछली जितनी भी क्लासेस हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो आज की इस क्लास में हमने सिर्फ टेम्पलेट के ऊपर बात की है कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से की जाए, उसके टेम्पलेट मौजूद है हमारे पास फाइल के टैब में, न्यू में जाकर सेम टेम्पलेट के अंदर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास भी आपको समझ में आई होगी और मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।